पशु है जो नाना प्रकार के पाशों में आबद्ध है। हमको अपने अंदर अगर मानवता को प्रकट करना है तो संस्कार परम आवश्यक है। उसमें ये जो पानी ग्रहण संस्कार है, प्रणय बंधन है, इसकी अपनी एक विशेष महिमा है, क्योंकि 4 आश्रमों में भारतीयों ने हिंदू सनातन धर्म में जीवन को 4 आश्रमों में बांटा। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इसमें गृहस्थ आश्रम का दायित्व सबसे अधिक है। गृहस्थ आश्रम ब्रह्मचारी को, वानप्रस्थी को और सन्यासी को, तीनों को सम्मान देते हुए उनका यथोचित पालन करता है, यथोचित पालन करता है। तो गृहस्थ धर्म जो है बहुत श्रेष्ठ है। उसमें आज ये जो प्रणय बंधन हुआ आप सबके सामने, पानी ग्रहण संस्कार हुआ, सप्तपदी और अग्नि के साक्षी में प्रदक्षिणा इत्यादि देते हुए जीवन पथ में गृहस्थ आश्रम में आगे बढ़ रहे हैं। वैसे हमारा जो भारत है इसमें 3 विवाह, लक्ष्मी नारायण का विवाह दीपावली के दिन हुआ और पूरे विश्व में दीपावली बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। दूसरा विवाह त्रेता में भगवान श्री राम का भगवती आदिशक्ति जगदम्बा श्री सीता जी के साथ हुआ और विवाह पंचमी के रूप में मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी वो विवाह उत्सव मनाया जाता है। तीसरा फाल्गुन मास में शिवरात्रि के दिन भगवान भूत भावन शिव ने पार्वती जी के साथ पानी ग्रहण संस्कार किया है। हम सब इन तीनों पर्वों को विशेष हर्षोल्लास से मनाते आते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? इन विवाहों में आप कुछ ना कुछ विशेषताएं देखेंगे। भगवान श्री राम विवाह के बाद, वैसे तो एक श्लोकी रामायण में आदो राम तपो वनादि गमनम, भगवान श्री राम 9 वर्ष तक श्री अवध में विवाह के उपरांत निवास करते हैं। उसके उपरांत वन में जाना होता है। एक पिता के सत्य वचन का पालन करने के लिए, पिता के वचन को किसी प्रकार से निम्न स्थिति में ना देखना पड़े, इस हेतु भगवान श्री राघवेन और भगवती सीता उनके साथ जाती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सती शिरोमणि सिए गुण गाथा। सती शिरोमणि भगवती सीता जी की जो गुण गाथा है, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। रामचरित में और कुछ नहीं है। महर्षि वाल्मीकि भी कहते हैं सीता चरित महत, सीता जी का चरित्र जो है महत्वपूर्ण है। भगवती सीता ने एक ऐसा आदर्श स्थापित किया। अभी आचार्य जी ने आप सबके सन्मुख जो बहुत अच्छे ढंग से दोनों कार्य साथ साथ संपन्न हुए। वैदिक कर्मकांड भी था, उसके साथ साथ आजकल के हिसाब से संगीत, और बहुत से लोग तो सोचते हैं कि विवाह इत्यादि में इस प्रकार से संगीत में रखना उचित है या नहीं है। अनेक अनेक प्रकार की बातें होती हैं, परंतु हमारे यहाँ वेदा नाम साम वेदोष्म, वेदों में सामवेद परमात्मा का ही स्वरूप है। तो भगवान सीताराम जी ने, भगवती सीता जी ने एक ऐसा आदर्श स्थापित किया। त्रिलोक विजयी रावण ब्रह्म सृष्टि जहाँ लग तन भारी, जहाँ तक ब्रह्मा की सृष्टि है, संपूर्ण ब्रह्मा की सृष्टि पे उसका आधिपत्य था। सब रावण के अधीन थे। देवता इत्यादि कर जोरे शुद्ध सिद्धि नहीं था, हाथ जोड़ के उसकी सभा में खड़े रहते थे। ऐसा त्रिलोक विजयी रावण
भगवती सीता के सामने एक बार भी लोक न हो रहा, केवल एक कृपा कटाक्ष चाहता है, केवल एक बार भगवती उसके ऊपर दृष्टिपात करते हैं। सीता हरण के समय बंदी चरण भगवती सीता जी के चरणों में उसने मस्तक नवा के प्रणाम किया है। उनके सतीत्व की, वो सीता जी को भार्या रूप में चाहता है, परंतु भगवती सीता का जो सतीत्व है, पातिव्रत धर्म है, वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में सीता जी को डगमगाने नहीं दिया। और भगवती सीता जी के आज पूरे विश्व में सीताराम जी के मंदिर, और वो हमारे आदर्श के रूप में वंदनीय पूजनीय है। भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ है। भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ बैठकर तारकासुर के वध के लिए कार्तिक स्वामी का प्राकट्य हुआ। गणपति दादा का भी जन्म हुआ। गणपति दादा की विषय में अनेक प्रकार की कथाएं हैं। इस समय हम उन सब का ज़्यादा उल्लेख ना करते हुए, जब भगवान शंकर एकांत में बैठते हैं तो पार्वती जी जो हैं उनके सामने परमात्मा के संबंध में प्रश्न करती है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उस ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा। तो ये सब विवाह संपूर्ण सृष्टि के लिए आदर्श बन गए। इन्होंने केवल अपने लिए जीवन नहीं जिया। हम हमेशा कहते आ रहे हैं, ऋग्वेद का एक परम पवित्र मंत्र हम सबको सदैव याद रखना, केवलादो भक्ति, केवलादो भक्ति। केवल अग वही है, केवल पाप वही है जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है। हमारा जीवन जो है सार्वभौम अस्तित्व के लिए है। हम सब जब शांति पाठ करते हैं, ओम ध्यो शांति, रंत्रिक शांति, पृथ्वी शांति, हम केवल अपनी व्यक्तिगत शांति की बात नहीं सोचते हैं। हम सब भारतीय हैं, हम सब हिंदू सनातन धर्म के हैं। हम सार्वभौम अस्तित्व के कल्याण की भावना करते हैं। और ये विवाह एक बड़ा पवित्र जोड़ने का साधन है, समाजों को जोड़ने का, परिवार को जोड़ने का, और जोड़ने के साथ साथ संपूर्ण मानवता के, संपूर्ण अस्तित्व के लिए। केवल मानवता संकीर्ण हो जाएगा, काफी संकीर्ण हो जाएगा। संपूर्ण अस्तित्व के लिए ये सब कार्य करते हैं। पुरुष की शक्ति जो है वो उसकी पत्नी है। पत्नी पति के लिए त्याग करती है। अभी आप सबने सुना, सप्तपदी के साथ साथ जो मांग रखी गई थी, जो शर्तें रखी गई थी, जो प्रतिज्ञा कराई गई, उसमें पत्नी ने पति से बहुत कुछ अपेक्षाएं की हैं और पति ने उनको सबको स्वीकार किया है। पत्नी जो है अपने जिन माता पिता ने उसको लाड़ प्यार देते हुए, पालन करते हुए एक सुयोग आदर्श नारी बनाया है, उस परिवार का त्याग करके वो पति के चरणों में, पति के सानिध्य में आती है। गढ़वाल में, उत्तराखंड, वर्तमान में उत्तराखंड, एक परंपरा है, उसमें पति जो है पत्नी के त्याग का सम्मान करता है। विवाह के समय पति जो है पत्नी का नतमस्तक होकर प्रणाम करता है, अभिवादन करता है। ये एक बड़ी पवित्र परंपरा है। वैसे भगवान श्री सीताराम जी भी आप देखेंगे, भगवान श्री राम भगवती सीता जी की एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निजकर भूषण राम बनाए, सीतई पहिराए प्रभु सादर, आदर पूर्वक
पति जो है पत्नी का आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक अभिवादन करता है, उसको साथ में लेके जीवन पथ में आगे बढ़ता है। ये एक हमारे भारत का आदर्श है, पत्नी के त्याग का सम्मान होता है। इस राष्ट्र में जिस व्यक्ति के पास कितना धन, वैभव, संपदा है उसका महत्व नहीं है। धन, संपदा, वैभव तो कितने लोग लेके आए और कितनों ने अपने जीवन में बहुत कुछ अर्जित किया और सभी छोड़कर चला मुसाफिर। अंत तो गत्वा सब छोड़ के चला जाना पड़ता है। परंतु जो व्यक्ति संपूर्ण अस्तित्व के लिए कुछ करता है, उसका जीवन, उसका नाम अमर हो जाता है। शरीर से कोई अमर नहीं हुआ, परंतु हमारे जो कृत्य हैं, सुकृत्य हैं, वो हमको अमर बना देते हैं। दुष्कृत भी, रावण के दुष्कृतों को आज भी सब याद करते हैं, उसके पुतले जलाए जाते हैं, परंतु वो सम्मान रावण को नहीं प्राप्त, क्योंकि दुष्कृत किए। उसके पास सोने की लंका है, बहुत अधिक धन है, वैभव है, ऐश्वर्य है, सब कुछ है उसके पास, परंतु उसने संसार के पूरे सौंदर्य और पूरी संपदा का स्वामित्व प्राप्त करके उसका भोग भोगना चाहा है। बस ये रावण की सबसे बड़ी भूल है। संसार का जितना सौंदर्य है, जितना संपदा है, जितना वैभव है, ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य तो ईश का है, परमात्मा का है, किसी व्यक्ति का नहीं हो सकता। भूमि के पति, भूपति तो केवल एकमात्र परमात्मा है, और तो सब कितने आए, कितने चले गए, एक एक इंच भूमि के लिए लड़ाई झगड़े करते हुए अपने जीवन में लड़े, उसके उपरांत, परंतु उन सबको कोई याद नहीं करता। हम सब याद करते हैं भरत जी को, जिनको पिता के दिए हुए वचन के अनुसार राज प्राप्त हो रहा था। दूसरी तरफ माता कौशल्या, गुरु वशिष्ठ जी, सुमंत्र जी इत्यादि सब समर्थन कर रहे थे, और वो उस राज को अस्वीकार करके भगवान श्री राम की शरण में जाते हैं। तो भगवान श्री राम से निवेदन करते हैं कि प्रभु ये राज आपका है, आप संभालें। राज कौन संभाले, इसके लिए संघर्ष है। एक एक इंच भूमि को हड़पने के लिए नहीं, झूठ, छल, कपट करके उस पे अपना आधिपत्य करने के लिए नहीं। तो हमारा एक जो राष्ट्र है, बड़ा पवित्र राष्ट्र है, और हम सब हिंदू सनातन धर्म के जो भी अवलंबी हैं, हम सब उस परमात्मा को साक्षी मान के जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप में आगे बढ़ते हैं। तो आज का दिन हम सबके लिए बड़ा पवित्र दिन है। गिरिया परिवार में रमन भाई इस शरीर के साथ इसी अवंतिकापुरी में विष्णुपाद अवंतिका, ये भगवान नारायण का चरण है। अवंतिकापुरी बड़ा पवित्र धाम है। ये भगवान के चरणों में हम सबको कुंभ मेलों में आके रहने का अवसर मिलता रहा। अभी भगवान ने कृपा की है, श्री स्वामी रामानंद संत आश्रम का यहाँ निर्माण कार्य हो रहा है, और स्वामी जी के चरणों में भी हम सबको बारंबार आने का अवसर मिल रहा है। और आज तो हम बता रहे थे सन 80 के कुंभ में, 1980 कुंभ में रमन भाई, अजय भाई, संजय भाई और सीमा बहन सबको लेके आए थे। छोटे छोटे बच्चे थे ये सब, और उसके बाद ये पूरा परिवार हम सबके साथ जुड़ा, और आज इनके चिरंजीव प्रीतम हमारे सामने बैठे हुए हैं। अदिति बहन सामने है, दोनों वर वधू सामने बैठे हुए हैं। भगवान से प्रार्थना है इन परिवार का
सभी प्रकार से अभ्युदय हो और वर वधू को परमात्मा सुख शांतिमय ऐसा जीवन दें जो सर्वजन हिताय हो। जय श्री राम।